बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे बिलावल ज़रदारी के हवाले से। बिलावल ज़रदारी ने एक मीटिंग बुलाई है और वो है इंसानी हकूक़ की कमेटी, जो कायमा कमेटी है उसकी सरबराही कर रहे थे बिलावल ज़रदारी। और उस कमेटी के अंदर कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं और बिलावल ज़रदारी का जो बुग़्ज़ है फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ वो खुलकर सामने आया है। और पाकिस्तान के मीडिया में वो औरतें, जिनको हम आंटियाँ भी कह सकते हैं, जो हमेशा जिनका एक ही एजेंडा है और वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करना है और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करना है, वो सारी की सारी आंटियाँ भी जमा थी इस मीटिंग के अंदर। और जो आंटियों की सरबराह हैं शीरी मज़ारी, जो कि इंसानी हकूक़ की वज़ीर भी हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद थी। ये जो कमेटी है इसके अंदर जो सहाफ़ी और एंकर्स पेश हुई हैं, जिन्होंने आकर अपने मामलात को बिलावल ज़रदारी के सामने रखा है और बिलावल ज़रदारी को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं और हमें हरासा किया जाता है, हमारे घरों पर धावा बोला जाता है और हमें हर तरह से परेशान किया जाता है। उनमें गरीदा फ़रूकी भी हैं, आसमा शहराजी भी हैं और ये 10 एंकर्स और सहाफ़ी थी जो इस कमेटी में पेश हुई हैं। और उन्होंने बिलावल ज़रदारी को, अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, बिलावल ज़रदारी दुख सुनने वाले हैं, दुख सुनाने वाली ये 8-10 एंकर्स हैं और सहाफ़ी हैं और साथ इसमें एक आर्बिट्रेटर के तौर पर बैठी हैं शीरी मज़ारी। आप ख़ुद उस मीटिंग का अंदाज़ा लगा लें कि वो कैसी मीटिंग होगी और उसमें क्या होना था, और जो होना था वो फ़ौज दुश्मनी ही थी और जो एंड पर हमें नज़र आती है। इसमें आसमा शहराजी ने कहा है जी कि मैंने जो मरियम सफ़दर का एक दफ़ा इंटरव्यू किया है और मरियम सफ़दर का इंटरव्यू करने के बाद जब वो, एक तो मेरा इंटरव्यू नहीं चलवाया गया, फिर मुझे धमकियां दी गई, मेरे घर पर 2 दफ़ा लोगों ने हमला किया है और मेरे ख़िलाफ़, कहती है, मैं एक ट्वीट कर देती हूँ तो उसके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स नज़र आते हैं कि जिनका जवाब देना या जिनको पढ़ना एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल है और मेरे लिए, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती। गरीदा फ़रूकी कहती हैं कि मैं हमेशा पाकिस्तान की बात करती हूँ, पाकिस्तान के इदारों की बात करती हूँ, जमहूरियत की बात करती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी ज़्यादती हो रही है और मुझे भी हरासा किया जा रहा है और हमारे हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि हमारे माशरे में औरतों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और बाकी लोग भी, अब बाकी लोगों से मुराद आप समझ सकते हैं कि वो ISPR को कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब एंड नोटिस जारी किए जाते हैं बिलावल ज़रदारी की तरफ से तो वो इस बात का सबूत हैं। तो वो कहती हैं कि उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ अकाउंट्स बनाए गए हैं और उन अकाउंट्स के ज़रिए हमारी जो वाबस्तगी है हमारे जिन TV चैनल्स के साथ या सियासी जमातों के साथ, उसकी बुनियाद पर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है और हमें बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाता है और हमें परेशान किया जाता है। बिलावल ज़रदारी ने कहा कि हम आज़ादी सहाफ़त चाहते हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दामात हमारी सकाफ़त के भी ख़िलाफ़ हैं और हम हर हाल में और आखिर तक जाएंगे और इन इक़दामात के ख़ात्मे की कोशिश करेंगे। एंकर जो हैं आसमा शहराजी, उन्होंने कमेटी को बताया, ब्रीफिंग दी कि जब वर्किंग ख़वातीन घर से निकलती हैं तो उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का लंदन में एक इंटरव्यू किया था, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं चला, जिस पर मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। आसमा शहराजी का कहना था कि मैंने मरीम नवाज़ का भी इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू भी नहीं चला, जबकि फिर मेरे ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो गई। अब आपने जब जिनको अदालतें भगोड़ा डिक्लेयर कर दें या जो मुजरिम हों, आप उनके जाकर इंटरव्यू लें और वो उन इंटरव्यूज़ के अंदर पाकिस्तान के रियासत के और इदारों के ख़िलाफ़ अगर बकवास करें और आप कहें कि मेरा वो इंटरव्यू नहीं चला और मेरे ऊपर किसी ने तनकीद की है, आप फ़ौज को गालियाँ दे सकती हैं, आप इमरान खान को गालियाँ दे सकती हैं, आप रियासत के ख़िलाफ़ बात कर सकती हैं। आप पे कोई तनकीद करे तो आप कहती हैं हमारे विमेन राइट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो फिर ये ऐसे ही होता है, जब आप अपनी ज़ुबान अच्छी कर लेंगी तो बाकी लोग भी अपनी ज़ुबान बेहतर कर लेंगे। हम कभी भी उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो गलत किस्म के कमेंट्स करते हैं या गालम गलूच करते हैं। हमेशा बात लॉजिक की होनी चाहिए, लेकिन ये इन लोगों को इस मुकाम पर आप लोगों ने पहुंचाया है। अब जब गरीदा फ़रूकी को और आसमा शहराजी को कोई सुनेगा तो उनको बू तो नवाज़ शरीफ और मरियम सफ़दर की आएगी, और मरियम सफ़दर और नवाज़ शरीफ का जब कोई एजेंडा प्रमोट करेगा तो जो उस एजेंडे के मुखालिफ हैं वो फिर बोलेंगे।
और वो कितनी देर चुप रहेंगे और वो कितनी देर सारे मामलात को देखेंगे। तो अल्टीमेटली ये होना है जो हो रहा है, और इसके फिर आपको परेशानी भी है। कहती हैं हमारे खिलाफ जितनी भी गालियों की मुहिम चलती है इसका कसूरवार तहरीक इंसाफ को नहीं ठहराऊंगी, इसके अलावा भी कई लोग हैं। अब जब इसके अलावा की वो बात कह रही हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि वो उसके अलावा किसको कह रही हैं। ख़वातीन को जानबूझकर मुआशरे के दीगर तबकों से अलहदा किया जा रहा है। अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि अगर एक ट्वीट कर दें तो उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं उनको बयान नहीं कर सकती। इस मौके पर वफाकी जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीमें हैं, मैंने उनसे बात की है। सोशल मीडिया की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीमें हैं इनमें से कोई मुलव्वस नहीं है, इसलिए मैं ये चाहूँगी कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और कहती है मैं ख़ुद विक्टिम हूँ, मेरे साथ मुख्तलिफ़ तरह से इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादती की है, मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इन सारे के सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और FIA को ये मामला भेजना चाहिए। उन्होंने साथ ये कहना था कि शीरी मज़ारी ने यह कहा कि जो ख़ातून अव्वल हैं, जो इमरान खान की अहलिया हैं, उनके ख़िलाफ़ कैसे कैसे ट्वीट किए जाते हैं, कैसे कैसे उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कैसी कैसी बातें की जाती हैं, उनका भी तदारुक होना चाहिए। और वहाँ भी विमेन राइट्स भी हैं और ह्यूमन राइट्स भी हैं। मैं समझता हूँ शीरी मज़ारी ने पूरी अपनी जो ये मीटिंग है और ब्रीफिंग है इसमें एक ही बात की है, और वो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगी या विमेन राइट्स की बात करेंगी तो जो विमेन राइट्स यहाँ पर हैं वही जो विमेन राइट्स हैं वो उधर भी होने चाहिए। साथ ख़वातीन साफ़ियों ने बिलावल ज़रदारी से, अब बिलावल ज़रदारी जज बने हुए हैं और वो इनके दुख सुन रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह की जो ट्रोलिंग की शदीद मज़म्मत करते हैं, आपको जो अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मालूम होते हैं वो फ़राहम करें, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और साथ जो वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं उन्होंने ख़वातीन साफ़ियों से धमकियाँ देने वाले लोगों के अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली और कहा कि हम ख़ुद इस तरह के मसाइल के शिकार हैं और हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा शीरी मज़ारी ने कि मेरी बेटी और मैं ख़ुद इस तजर्बे से गुज़र चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ ने जब मेरे मुतालिक ट्रक का बयान दिया तो मेरे कार्टून भी बनाए गए थे। शीरी मज़ारी का कहना था कि मेरे शौहर मुझे कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था कि सियासत करो और अब गालियों को भी भुगत लो। तो साथ उन्होंने ये कहा कि ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और इस तरह की जो ज़्यादती है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके हवाले से हर हाल में हर फोरम पर जाएंगे और हम इन मामलात को देखेंगे। अब जब ये जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं इनकी बातें सुनी, एंकर्स की बातें सुनी, तो बिलावल ज़रदारी ने क्या फ़ैसला किया? बिलावल ज़रदारी ने ISPR को नोटिस जारी कर दिए। अब ये बताएं, आप पैमरा को बुलाएं समझ आती है, आप FIA को बुलाएं समझ आती है, आप साइबर क्राइम को जो डील करते हैं उनको बुलाएं समझ आती है, आप जो वजारत इत्तलात के नुमाइंदे हैं उनको बुलाएं तो समझ आती है। ISPR का सिर्फ़ एक काम है, वो अपने इदारे की हद तक रहते हैं और अपने इदारे के मामलात को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान की रियासत की जो सलामती है उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करते हैं। बिलावल ज़रदारी फ़ौज के साथ दुश्मनी एक तरफ, आपके बाप के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं और जिस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो सारे मामलात एक तरफ। इस मामले में जब ख़वातीन साफ़ी और वो भी गरीदा फ़रूकी और आसमा शराजी जैसी जो ख़वातीन हैं उनकी जो शिकायत हैं उनकी बुनियाद पर आप ISPR को तलब कर रहे हैं। आप ISPR के नुमाइंदों को कहते हैं कि आएँ और कमेटी में आकर जवाब दें। ISPR का क्या तल्लुक़ है सारी चीज़ों से? क्या ISPR कोई उसके कोई प्राइवेट कोई विंग है जो इन सारे मामलात को चलाता है? अगर आपने तलब करना था तो आप मरियम सफदर के सोशल मीडिया जो वहाँ पर टीमें हैं उनको तलब करते, आप अपनी सोशल मीडिया टीमों को तलब करते जिन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ गालियों का अंबार लगा दिया पिछले 2 हफ्तों में। वो तो आपको याद नहीं आता। चीफ जस्टिस को गालियाँ निकलें आपको तब कोई ख्याल नहीं आता, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियाँ निकलती हैं तब आपको कोई ख्याल नहीं आता, इमरान खान को या पाकिस्तान की जो हुकूमत के बड़े लोग हैं उनको गालियाँ निकलती हैं तब आपको ख्याल नहीं आता। और जब इन लोगों को गालियाँ निकलती हैं और गालियाँ को थर्ड पर्सन निकालता है और आप अपने बुक्स की वजह से, और ये जो आई हुई थी 8-10 जो नाम नहाद साफ़ी, इनका भी एक ही मतम नज़र था, ये कोई यहाँ पर को अपने हकूक़ लेने नहीं आई थी, ये प्री प्लान बिलावल ज़रदारी ने इंसानी हकूक़ की कमेटी को चेयर किया, ये सारी की सारी आ गई। इन्होंने 2 घंटे हर एक ने आधा घंटा तकरीर की, अपने ऊपर होने वाले मुज़ालिम बयान किए। मकसद सिर्फ ये था, और इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं था,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये जो दोनों बड़ी ख़वातीन हैं जो अपने आप को बड़ी एंकर समझती हैं, दोनों ने ये कहा है कि ये सिर्फ PTI नहीं है, कोई और है, कोई और है। तो कोई और में वही है जिसको फिर इन्होंने ISPR को नोटिस जारी करवा दिए हैं बिलावल ज़रदारी की तरफ से। अब बिलावल ज़रदारी ने कहा है कि वो ISPR जो वजारत इत्तलात है उसके नुमाइंदे पेश हों और आकर जवाब दें कि ये कैसे सारे के सारे मामलात हो रहे हैं और हम क्यों इनको माफ़ी दें, या हम क्यों ना औरतों के हकूक़ के लिए जंग लड़ें और हम क्यों ना इनको हकूक़ लेकर दें। ये जो कायमा कमेटी है इंसानी हकूक़ की, कौमी असम्बली की, ये उसका फ़ैसला है, उसने नोटिस जारी किए हैं। मैंने आपको बताया है कि सेनेट की जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है वहाँ पर जो साहब बैठे हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। उन्होंने चेयरमैन नैब को बुलाया। ये और बात है कि चेयरमैन नैब नहीं गए, लेकिन उन्होंने चेयरमैन नैब को बुलाया। क्यों चेयरमैन नैब को बुलाया? क्योंकि आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। बिलावल ज़रदारी क्यों ISPR को बुला रहे हैं? इनको ये लगता है कि फ़ौज इनके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करवा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब फ़ौज को इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। ये जो इन्होंने कौमी असम्बली में जो इनका काम था कानून साजी, वो तो ये करते नहीं हैं। ये जो अदालतें लगा कर बैठ गए हैं, अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और इस तरह से अदालतों और इदारों को बदनाम करने के वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।